नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा चौथी के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर का पार्ट 2 करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या-क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा मैं पहाड़ों के ऊपर से, जैसे आप उदाहरण के रूप में यहाँ पे हमें दिया गया है कि मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा हूँ या उड़ रही हूँ। मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रही हूँ या ले रहा हूँ आदि। तो आपकी उड़ान की परिस्थितियाँ क्या-क्या हो सकती हैं, क्या-क्या कंडीशन हो सकती हैं, जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा हो सकता है, जंगल की घने-घने जंगल दिख रहे हैं, रेगिस्तान, रेत ही रेत दिखाई दे रही है, खुले मैदान दिखाई दे रहे हैं, छोटे-छोटे गाँव, नगर, बारात जाती हुई दिखाई दे रही है, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ दिखाई दे रही हैं कि बच्चे जो हैं खेल खेल रहे हैं, विद्यालय दिखाई दे रहे हैं, मेला दिखाई दे रहा है, बाजार में भीड़-भाड़ दिखाई दे रही है, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल्स दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियाघर चिड़ियाघर दिखाई दे रहा है, ठीक है? जहाँ पर बहुत सारे पशु-पक्षी हैं, स्थानीय त्योहार आदि हो सकते हैं, ठीक है? तो इन सब के बारे में आपको बताना है कल्पना करके। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। इनके अलावा और भी कोई कंडीशन हो वो भी आपको दी जा सकती हैं और आपको इनके बारे में बताना है, ठीक है? कल्पना करनी है केवल आपको। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है कि आप कल्पना करके बताना है कि आप अगर पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे हैं तो आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब अगला प्रश्न है आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग-अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है? जैसे अंडे का आकार इस तरह से होता है, ठीक है? तो अंडाकार। अब हमें ये जो चित्र दिए गए हैं, हमें इनके नाम लिखने हैं। ये आकृतियां हैं, इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या है, गोल आकृति का है, इसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है? वृत्त, गोल आकृति वाले को। और ये क्या है? वर्ग है, ठीक है? और ये क्या है? इस आकृति का नाम है आयत। और ये है त्रिभुज, जिसे आप इंग्लिश में ट्रायंगल, इसे रेक्टेंगल, आयत को, वर्ग को आप कहते हैं स्क्वायर और इसे आप सर्कल कहते हैं, ठीक है? ये हो गया सर्कल यानी वृत्त हिंदी में, ये हो गया स्क्वायर वर्ग, रेक्टेंगल आयत और ये हो गया ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब अगला प्रश्न है भाषा की बात। प्रश्न 1, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, ठीक है? सुकुमार किससे बना है? सुकुमार किससे बना है? सु और कुमार इन दोनों को जोड़ने से बना है, इनके मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। जैसे पहला उदाहरण तो हमें दिया गया है, सुकुमार बन गया सुकुमार और इसका अर्थ है कोमल अंगों वाला। अब अगला हमें दिया गया है सुयोग्य। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? सुयोग्य। इसका क्या अर्थ होता है? अच्छी योग्यता वाला, ठीक है? अच्छी योग्यता वाला, जिसमें टैलेंट अच्छा हो।
अगला है सुयश। इसका अर्थ क्या बनेगा? इन दोनों को जोड़ने से बनेगा सुयश, और इसका अर्थ क्या होता है? अच्छे यश वाला या कीर्ति कह सकते हैं। अब हमें शब्द तो दिया गया सुकर्म, तो ये किससे बना है? सु और कर्म के मिलने से। ठीक है, तो सुकर्म का अर्थ क्या होता है? अच्छे कर्म। अगला हमें दिया गया सुवास, तो इस दोनों को जोड़ने से बनेगा सुवास, और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अच्छा निवास स्थान। ठीक है, वास यानी स्थान, अच्छा निवास स्थान, रहने का स्थान। अब हमें दिया गया है सुदर्शन, तो ये किसके मेल से बना है? सु जमा दर्शन के मेल से, और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अच्छा दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। विपरीत यानी कि उल्टे अर्थ। जो रेखांकित है वो है सूखा। सूखा और डैश कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। तो सूखा का विपरीत क्या होगा? उल्टा क्या होगा? गीला। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गीला। अगला देखिए, दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी पास में है। तो पास का उल्टा क्या होगा? दूर, कि दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। अनवर कब डैश और कब गया पता ही नहीं चला। तो गया का उल्टा क्या होगा? आया। गया का विपरीत आया, कि अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। अगला देखते हैं, कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही डैश। तो बड़ा का क्या होगा? विपरीत छोटा, कि कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा। प्रश्न 3, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। ये बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? फिर ये लड़की कहती है जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। फिर ये कहती है तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? ये कहती है केवल 50 रुपए। ठीक है, फिर सलमा कहती है नहीं, मुझे राजू जितने पैसे रुपए ही चाहिए। फिर ये लड़की कहती है इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। फिर सलमा कहती है तो फिर कैसे मिल सकते हैं? तो आपने ये संवाद पढ़ा। अब इसमें इन संवादों में जो शब्द आए हैं, इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। तो ये जो हमने संवाद पढ़े थे, इनमें जो ये शब्द आए हैं, कितने, जितने, उतने, कितने, जितने, ठीक है, इतने। तो अब हमें इन शब्दों को इन शब्दों का वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। जैसे इतना सा, तो इसका वाक्य कुछ भी बना सकते हो आप। हम लिख लेते हैं, तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती। इतना सा काम नहीं कर सकती। ठीक है, उतना सा। अब उतना सा का क्या बनाएंगे? मुझे उतना सा भोजन चाहिए जितना रोहन को मिला है। ठीक है, अब जितना सा, जितना सा का बना सकते हैं आप वाक्य, कुछ भी बना सकते हैं।
जितना सा मुझे समझ आया, जितना सा मुझे समझ आया, उतना ही मैंने पेपर में लिखा। ठीक है। अब कितना सा, इसका आप बना सकते हैं आम कितना सा मीठा है, यानी कि बहुत कम मीठा है। ठीक है, आम कितना सा मीठा है। तो इस तरह से आप इनके अलावा कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं पक्षियों के नाम और यहाँ पे हमें उनका भोजन लिखना है। ठीक है, जैसे बाज, बाज क्या खाता है? बाज मांस खाता है। ठीक है, मांस और छोटे पक्षियों को खाता है, छोटे पक्षी। ठीक है, हंस, हंस क्या खाता है? वो जल के पौधे खाता है, जो भी जल में पौधे उगते हैं उन्हें खाता है और दाने खाता है। ठीक है, तोता क्या खाता है? फल खाता है, बीज खाता है, सब्जियां खाता है। ठीक है, बगुला, बगुला क्या खाता है? मछली और पानी के कीड़े, पानी के कीड़े। अगर इनके अलावा भी आप इन पक्षियों के भोजन के बारे में जानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। कबूतर क्या खाता है? अक्सर आपने अपने घरों में देखे होंगे कबूतरों को गेहूं खाते हुए। गेहूं खाता है, चावल खाता है। ठीक है, बाजरा। उल्लू, उल्लू क्या खाता है? चूहे खाता है, कीड़े और छोटे जीव। अब अगला प्रश्न है कलाकारी। चित्र बनाना, गाना, नृत्य करना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ों की शाखाओं पर बैठा बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। आपको क्या करना है? नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाना है। आपको क्या करना है? आकाश बनाना है। ठीक है, नीला नीला आकाश बनाना है और उसमें पक्षियों का चित्र बनाना है, उड़ते हुए पक्षियों का, पंख भी बनाने हैं उनके। जब चित्र तैयार हो जाए तब आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं। एकल या तो आप अकेले कर सकते हैं या समूह में कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, अपने मन भावन किसी भी आपका मनपसंद जो भी गीत है उस पर आप नृत्य यानी डांस कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आगे क्या दिया गया है? अभिभावकों, शिक्षकों, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। यहाँ पे हमें एक गीत दिया गया है। ठीक है, इसे आपको समूह में गाना है। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। ठीक है, इस गीत को आपको समूह में गाना है। आगे है आनंदमयी गतिविधि। प्रश्न एक, नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए। ये हमें जो जाल दिया गया है, अक्षर जाल, इसमें हमें क्या करना है? पक्षियों के नाम हमें दिए गए हैं, उन्हें खोजना है और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। ठीक है,
तो पहला उदाहरण हमें ये दिया गया है नीलकंठ, उसे हमने यहाँ लिख दिया। अब और पक्षी ढूंढने हैं हमें, ऐसे ही ढूंढते हैं पहले, यहाँ से बाएं से दाएं की ओर। बत्तख, दूसरी लाइन में हमें क्या मिल गया? बत्तख, तो उसे यहाँ लिख दीजिए। अब तीसरी लाइन में हमें मिल गया कबूतर, कबूतर, उसे उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। अगली लाइन में हमें एक तो चील मिल गया, चील, चील और गोरैया, ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ लिख दीजिए, चील, गोरैया। अब अगली लाइन में देखिए बुलबुल, बुलबुल बन रहा है, बुल बुल। और अगली लाइन में एक तो बन रहा है सारस और बाज, सारस, बाज। और अगर हम ऊपर से नीचे में करें, ये देखिए एक तो बन गया तीतर, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैना भी बन रहा है, ये देखिए मैना, तो मैना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से हमें पक्षियों के नाम इस अक्षर जाल में से ढूंढकर यहाँ पर लिखने थे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2। जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। तो आपको क्या करना है, सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें, ठीक है। आपको अपनी हथेली अपने होठों के पास रखनी है, होठों पर रखनी है। सभी मिलकर चींची की ध्वनि निकालें, चींची की आवाज निकालनी है आपको। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर एक ध्वनि निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाट सुनिए और आनंद लीजिए। ये केवल आपके आनंद के लिए दिया गया है, ठीक है। पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है, इंटरेस्टेड लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। तो इस प्रश्न को आपको समूह में अपने मित्रों के साथ करना है, अलग अलग पक्षियों की आवाज आपको निकालनी है, ठीक है। प्रश्न 3, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से हमें मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। तो पहली पहेली हमें क्या दी गई है? पंखों में नाखून है रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊं, उल्टा होकर के सो जाऊं। तो इसका हम किससे करेंगे मिलान? चमगादड़ से। तो ये जो हमें यहाँ पे डॉट दिया गया है, बिंदी दी गई है, इसका मिलान हमें चमगादड़ से करना है, ऐसे, ठीक है। क्योंकि इसके पंखों में क्या होता है? नाखून होता है, और ये रात अंधेरे में उड़ता है, दिन में ना मैं भोजन पाऊं, दिन में ये भोजन नहीं मिलता इसे, और उल्टा होकर ये सो जाता है। अब अगली पहेली है, पत्तों जैसा, पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग। पत्तों जैसा यानी हरे रंग का रंग है उसका, ठीक है। और कुतर कुतर कर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। जो कुतर कुतर के खाता है वो कौन होता है? तोता, और घरों में भी तोते को पाला जाता है, ठीक है। तो हम तोते का मिलान इस पहेली से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब अगली पहेली, नीड़ नहीं वह कभी बनाती। नीड़ का क्या अर्थ होता है? घोंसला, कि वह कभी भी, ऐसा पक्षी का नाम बताना है हमें कि जो अपना घोंसला नहीं बनाती। बागों की रानी कहलाती, और बागों की रानी कहलाती है। काला रंग है उसका भैया, उसका रंग कैसा है? काला है, और सबके दिल को खूब लुभाती। तो वो कौन है? कोयल, क्योंकि वो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, वो कोए के घोंसले में
रहती है और बागों की रानी कहलाती है। रंग उसका कोए के तरह क्या होता है, काला होता है, लेकिन उसकी जो आवाज होती है वो बहुत ही मधुर होती है और सबके मन को बहुत वो भाती है। तो इसका मिलान हम करेंगे कोयल से, ऐसे। ठीक है। अब अगली पहेली है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो वो कौन है? वो है उल्लू, क्योंकि वो रात में ही दिखाई देता है, रात को ही वो जागता है। तो उसका मिलान हम इससे कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। तो पहली पहेली, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में तीन चार भरे। तो ये क्या है? मटर का दाना। ठीक है, मटर। मटर क्या होता है? एक परिवार है हरे रंग का और उसके अंदर भी हरे रंग के दाने होते हैं, और एक मटर में लगभग तीन चार दाने निकलते हैं, या उससे ज्यादा भी निकल सकते हैं। ठीक है। अगली पहेली, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो ये क्या है? गन्ना। ठीक है। लाठी की तरह होता है, डंडे की तरह, और उसके अंदर जब हम उसका उसका छिलका उतार के उसे चूसते हैं तो उसमें से मीठा मीठा पानी यानी रस निकलता है, वो क्या है? गन्ना। अगली पहेली, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो वो कौन सा पक्षी है? मोर। अगली पहेली, लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो ये क्या है? अनार। लाल रंग का होता है बाहर से, और उसके अंदर पीले पीले खाने होते हैं जो उसका छिलका होता है अंदर का, और भीतर उसके क्या होते हैं? मोती के दाने, लाल लाल मोती के दाने होते हैं। तो वो क्या है? अनार। अगली पहेली, जाती हूं मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो वो क्या है? सड़क। सड़क क्या है? हर जगह जाती है लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हिलती। ठीक है। तो यहाँ पर आपको उत्तर दिए भी गए हैं यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पाठ के अंत में आपको दिया गया है मती की उड़ान। आइए मिलते हैं भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल से। ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं वो है भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकरा। इन्हें प्यार से मती कहा जाता था। इनका जन्म सन 1914 में दिल्ली में हुआ था। सरला ठकराल मात्र 21 वर्ष की आयु में पायलट का लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने सन 1936 में पहली बार लाहौर में जिप्सी मौत नाम का 2 सीट वाला विमान अकेले उड़ाया था। वे साड़ी पहनकर विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने वायुयान का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1000 घंटे की उड़ान का कठिन अभ्यास किया था। तो ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।